गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। विधाता की सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहाँ सुख है तो दुख भी, लाभ है तो हानि भी, यश है तो अपयश भी और जीवन है तो मरण भी। इस संसार में सुख दुख धूप छांव की तरह हैं, जो सदैव स्थान बदलते रहते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बच सका हो। इसलिए इस दुनिया में सुखी वही है जो इन दोनों को सहज रूप में लेता है और विधाता का दिया हुआ उपहार मानकर स्वीकार करता है। गीता में तो इस चराचर जगत को दुखालय ही कहा गया है, इसलिए इसे मानव धर्म मानकर जीवन जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके अलावा सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। अगर दुख ना हो तो मानव सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। सचमुच सुख का अस्तित्व दुख पर टिका हुआ है। दुख एक तरह से मनुष्य का उपकारक है। यह मानव जीवन रणभूमि है, जहाँ मनुष्य को सुख और दुख दोनों से लड़ना पड़ता है। इस द्वंद्वात्मक युद्ध में हम कई बार हारने लगते हैं। हताश और निराश होकर जीवन के रण में अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। जो कर्मवीर दृढ़ संकल्पी मनुष्य को शोभा नहीं देता। यह जरूरी नहीं कि हर बार भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हों। उनका ज्ञान, कर्म और भक्ति का संदेश दुखों से लड़ने में आज भी हमारा सबसे बड़ा संबल है। मानव जीवन एक परीक्षा स्थल भी है, जहाँ दुख और कष्ट कदम कदम पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। बस ऐसे समय धैर्य और साहस ही कवच बनकर मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सुख का मार्ग हमेशा दुख से होकर गुजरता है। जिसने दुख भी हंसकर जीना सीख लिया, वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जाड़ा गर्मी की तरह सुख दुख में भी सम रहने वाला व्यक्ति ही जीवन के सच्चे मर्म को समझता है। जीवन में यही समरसता जिंदगी की सच्ची परिभाषा है। यही गीता का संदेश है और यही मनुष्य का धर्म भी।
मानवीय जीवन अनेकानेक समस्याओं एवं चुनौतियों से भरा हुआ है। कार्यक्षेत्र कोई भी हो, हर जगह बाधाएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उसकी राह में उतनी ही विकट चुनौतियां भी होंगी। जैसे किसी छोटी पर्वतमाला पर पहुंचना है तो उतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना होगा जितनी चुनौतियों का पर्वतारोहियों को संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने में सामना करना पड़ता है। विश्व में तमाम बड़े आविष्कार शुरुआती असफलताओं की चुनौतियों से निपटने के बाद ही सफलता के लक्ष्य तक पहुंच सके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सभी जीवन में सफलता और उच्च स्थान चाहते हैं, परंतु सभी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तव में जो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण, उत्साही और धैर्यवान होते हैं, वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। इसमें प्रेरणा अत्यंत अहम भूमिका निभाती है। सफलता की गाथाओं का हमारा इतिहास स्वयं इसका साक्षी है। स्टॉप।